सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं एक कम्युनिटी चलाता हूँ जो एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से मैं ऑप्शन चेन देख के और मार्केट में हमने अभी एक एंट्री पॉइंट बना रखा है, ठीक है। एंट्री पॉइंट क्या है बता देता हूँ आपको। अभी हमने एक कॉल में एंट्री की है, चूंकि मार्केट में सुबह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रेजिस्टेंस में है, तो बिल्कुल हमने बॉटम पे एक ट्रेड पकड़ी है, वो पकड़ी है हमने 70 से, ठीक है। हमने 70 से कॉल का ट्रेड लिया है और इसको हम टारगेट बुक करेंगे। अगर एसओसी जहां तक है वहां तक, अभी एसओसी है 132 तक, तो मैं यहाँ तक का टारगेट बुक करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अगर एसओसी के अंदर मार्केट बाद में कहीं जाके अगर 83 यानी कि 0.50 पे हो जाती है समय के अनुसार, तो फिर मुझे यहाँ टारगेट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, स्टॉप लॉस है ही नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे फिसल सकता है तो 935-40 तक फिसल सकता है। उसका रीजन होता है कि वो कई बार ऐसा कर जाता है, तो वहां से मैं एवरेज कर लूंगा, एवरेज कर लूंगा। लेकिन ये वाला ट्रेड मुझे थोड़ी देर के लिए जरूर परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे अचानक ओआई, जो मैं अभी भी पहले लाइव मार्केट में बैठा हूँ और अपने कम्युनिटी के साथ बैठा हूँ, तब मैंने पहले कह दिया था एकदम से ओआई ड्रॉप करेगा और मार्केट आपके टारगेट जहां एंट्री पॉइंट है वहां तक जाएगा, लेकिन एकदम से वापस पलटेगा नहीं, एकदम से पलटेगा भी नहीं। यानी कि कई बार ऐसा होता है मार्केट तुरंत पलट जाता है, तो मैंने मना कर दिया था। अगर आपको एंट्री लेनी है तो आराम से तसल्ली से रुक के ले सकते हो, क्यों मार्केट आपको मौका देगा, आपका टाइम वैल्यू को खाएगा यहाँ पे और थीटा डीके करेगा। ये हमने पहले डिस्कस कर दिया था और हो सकता है मार्केट उस पॉइंट पे काफी देर घूमता रहे, क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस डब्ल्यू होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में मार्केट 930 935 से नीचे नहीं गिर सकता है, लेकिन मैंने एक एंट्री ले रखी है। अगर वहां पे जाएगा तो मैं एवरेज कर लूंगा, ठीक है। मुझे एवरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे तो, क्योंकि वही मार्केट रिएक्ट होकर वापस आ जाएगा। और अगर कोई पुराने व्यक्ति हैं जिनके पास में उनको पैसा लगा के ध्यान है कि ये काम भी कर लेना चाहिए उनके लिए, लेकिन नए व्यक्तियों को यहाँ पे एवरेज नहीं करना चाहिए, मार्केट अपने आप पलट के आ जाएगा। और अगर कुछ भी बड़े से बड़ा हुआ तो भी मार्केट आपको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने की ताकत रखता है ये मार्केट, इसलिए एंट्री मेरे लिए सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हमारे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, वो ऑलरेडी कुछ लोग प्रॉफिट बना चुके हैं, कुछ को एक हमने ट्रेड, बहुत रिस्की ट्रेड लिया था, आया मार्केट हमारे फेवर में ये, लेकिन वहां पे हमारा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उस वक्त मार्केट टॉप पे खड़ा था, हमने एक पुट की एंट्री बनाई थी, तो वहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने लिया था, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.1 के अगेंस्ट हमने ट्रेड कर डाली थी। लेकिन उस वक्त वो टारगेट हमने 70-75 पे एक पुट का एंट्री बनाई, बट उस वक्त 90 पे जाके मार्केट ने हमारा एसएल हिट कर दिया। लेकिन मार्केट अब हमारे डायरेक्शन में आया, कोई बात नहीं, वहां पे हमने ले लिया, लेकिन अब हमने नेक्स्ट एंट्री बनाई है, नेक्स्ट एंट्री बनाई है जिसके अंदर हमको मार्केट इसी तरीके से छकाता है, डराता है, परेशान करता है। ये हमने लाइंस बना रखी है, ये हमने लाइंस बना रखी है यहाँ पे। देखिए सुबह से यही कहानी चल रही है, हमने जो ट्रेड बनाई उसमें ऐसा हुआ कि हमको एसएल तो हिट हुआ, लेकिन एसएल हिट हो जाता है क्योंकि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट चले थे उस वक्त। यहाँ पे हमने अगेंस्ट ट्रेड ली थी, इसी जगह हमने यहाँ पे एक पुट की एंट्री ली थी, इस जगह पे जाके इस कैंडल पे, लेकिन ये एक कैंडल ऊपर गई, उसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे 90 के आसपास, तो 91 पे गया, हमने 90 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया था उस वक्त। लेकिन चूंकि सिर्फ एक पॉइंट से ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट हमारे ही फेवर में जो हमने, लेकिन वो कोई बात नहीं। उसके बाद में अभी अभी हमने इस लाइन से, जो ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ से हमने कॉल की एंट्री ली है। ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने काफी देर पहले से अपने ग्रुप में बना रखी है, और अगर एवरेज करना है तो मैंने नीचे ब्लैक कलर की लाइन बना रखी है। अगर गलती से कोई मार्केट बहुत देर रुकने के बाद यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से एवरेज कर लेंगे, और अगर कोई सिनेरियो बदलने की संभावना तो दिख रही नहीं है। और मार्केट में एसओसी हो सकता है, एसओसी के अंदर भी मार्केट को जाना अपने टॉप की तरफ है, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाना है, देख लेगा मार्केट को जाना ऊपर है। अब ऊपर जाना है तो मार्केट का वे अब ये है। ऐसे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की, जो हमने रिसर्च पे रिसर्च की है, हमारे ग्रुप ने भी की और हम लोग, मैंने भी की है, तो मार्केट में ये कहानी बन रही है। सीधी सी बात है, मार्केट में ये कहानी बन रही है, कम से कम ये वाली, तो ये कहानी बन रही है। तो मार्केट अपने यहां तक जाने की संभावनाएं रखता है, जो हमको कहां दिख रही है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर पे, कि इसको मार्केट को 125-30 तक जाना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमको मिल सकता है। मार्केट की जो डेफिनेशन है, हमने मार्केट की डेफिनेशन को मान के, क्योंकि ये हमेशा काम करता है 99% टाइम, एलटीपी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट काम करता है। थोड़ी देर परेशान करने के लिए मार्केट यहाँ पे अटका हुआ रहता है, ताकि लोग हेजिटेशन होकर निकल जाएं, लेकिन जाना उधर ही है मार्केट। अब जाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दी है, चूंकि मार्केट मुझे यहाँ घबरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वेट एंड वॉच की स्थिति में बैठे रहना। 132 मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो मार्केट में ये मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरे एंट्री पॉइंट मिला है, मुझे यहाँ से एंट्री मिली है, ये यहाँ पे मैं एवरेज करूंगा।
अगर मार्केट गलती से यहाँ आ गया तो एवरेज करूंगा, और अगर जिस व्यक्ति को डर लगता है यहाँ से एंट्री से, तो मैंने उनके लिए ये रहता है कि ठीक है भैया, या तो आपकी एंट्री निकल जाएगी या आप यहाँ से एवरेज कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ तक आने की संभावना काफी कम है, लेकिन फिर भी हमेशा मैं मार्केट में डायनेमिक मानता हूँ मार्केट को। मैं चाहे कितनी ही परफेक्ट वैल्यू हो, मैं हमेशा यहाँ पे मार्केट में एक एक्स्ट्रा लाइन रखता हूँ, और ये एलटीपी कैलकुलेटर भी बताता है। और मैंने पहले ही बता दिया मार्केट यहाँ पे परेशान करेगा, एंट्री पॉइंट से पहले ही मैंने बता दिया था मार्केट परेशान करेगा। अगर कमजोर दिल है, एलटीपी की पूरी परिभाषा को समझते नहीं है, तो मार्केट यहाँ पे भी आता है। उसका कारण है खाली मैं वॉल्यूम की वजह से नहीं देखता, या उसको मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूं कि वहां पे आपको सिनेरियो ऐसा बना हुआ है, लेकिन मैं वहां पे ओआई और ओआई चेंज को भी प्रेडिक्शन करता हूं। उसके आधार पे मैं उस ट्रेड को यहां से मानता हूं जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है। मार्केट में एंट्री पॉइंट यही चल रहा है, अगर बहुत ज्यादा डर लगता है तो यहाँ पे 37,000 है, यहाँ पे 36,000 है, इसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट इस वाली जगह पे आ सकता है, 42, 43, 46 के आसपास, है ना। तो यहां से एक एंट्री बनती है, या तो यहां से एवरेज कीजिए, या मुझे पता है मार्केट यहां तक आ सकता है। ये यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, कि हो सकता है मार्केट यहां से पलट जाए, जो डेफिनेशन के हिसाब से एलटीपी कैलकुलेटर कहता है कि अपना बॉटम यही है। लेकिन कभी कभी मार्केट यहां पे भी आता है, या तो एवरेज कीजिए या फिर यहां से एंट्री कीजिए। अगर मार्केट यहां से ऊपर चला गया 65 से, तो वो आपको फिर बैठे रहिए, बस वो एंट्री निकल गई, मार्केट आपको कुछ नहीं देने वाला। लेकिन अगर एक तरीका मैंने क्या बताया कि ठीक है कोई बात नहीं, यहां से अगर मेरे पास एक सेफ ट्रेड है, ये बिल्कुल रिस्की जोन है जहां तक जा सकता है मार्केट, तो रिस्की जोन नहीं, सॉरी, बिल्कुल ही सेफ जोन का वेट करूं, या तो मैं, या तो बिल्कुल ही सेफ जोन का वेट करूं, ट्रेड ना लूं। और अगर मुझ में थोड़ा रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि थोड़ा ही रिस्क तो लेना है, मार्केट तो पलटेगा, ये तो पता है हमको। तो ये मार्केट में कहानी ये है। अब मैं सिर्फ कुछ भी नहीं करने वाला, वेट एंड वॉच, क्योंकि मार्केट में डब्ल्यूटीबी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, न सपोर्ट की न रेजिस्टेंस। ऐसे में मैं अपना ट्रेड लेके बैठ सकता हूं, ऐसे में मैं अपना ट्रेड लेके बैठ सकता हूं। इस ट्रेड में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाय पानी पीने जाऊं, घर पे खाना खाने जाऊं, कुछ भी करने जाऊं, अगर मुझे कहीं पे डब्ल्यूटीबी हो जाए मार्केट, तो ही ये मार्केट मुझे लॉस देगा, नहीं तो ये मार्केट मुझे लॉस नहीं दे सकता। अब ये सारी चीजें मैं क्यों पहले बता देता हूं, कि जब कोई व्यक्ति ट्रेड लेता है तो उसको ये डर ना रहे कि यार क्या होगा। मार्केट में रोज हम लेते हैं, अगर हम लोग 10 बार ट्रेड लेते हैं, अगर हमको एक बार अगर कोई लॉस हो भी जाता है, तो ऑलमोस्ट वो लॉस बेटर है, कि उससे कुछ सीखने को मिलता है। क्यों, हमारी नजरें अभी पूरे डेटाबेस एनालिस्ट है, यानी कि डेटा से ले रहे हैं हम लोग कि मार्केट में क्या सिचुएशन बनी है। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि 37,000 का ओआई चेंज बैठा है, यहाँ पे 36,000 का, यहाँ कंसोलिडेशन है मार्केट, यहाँ तक, यहाँ पे 1,10,000 है, यहाँ पे 80,000 है। ऑलमोस्ट मार्केट थोड़ा बहुत इस जोन में रहेगा, 40 से लेके और 70 के बीच में मार्केट थोड़ा समय व्यतीत करेगा। ऐसे में अगर मार्केट वीक बॉटम बन जाए, तो उम्मीद नजर नहीं आ रही है, दूर दूर तक, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो मैं वो सोच भी कैसे सकता हूँ। बस ठीक है, मुझे मार्केट में पता है कि 35-40 एक वैल्यू आ रही है, जो ब्लैक लाइन मेरी यहाँ बनी हुई है, मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाने दीजिए। घबराएगा, बिना आंख बंद करके सो जाइए, चाहे तकिया लेके, मैं तो साफ कहता हूँ। हर मार्केट में तकिया लेके नहीं सोया जाता, हर मार्केट में सजग रहा जाता है, लेकिन इस मार्केट में तकिया लेके सो सकता हूँ। मैं टारगेट बुक करूंगा जब, और ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ, यहाँ पे तकिया लेके सो जाइए, मार्केट कुछ भी नहीं करने वाला, मार्केट आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक मिलेगा। अगर यहाँ तक वो सिचुएशन कहाँ तक, एक और सिचुएशन 0.50, तो भी मार्केट यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक वो 0.50 वाली सिचुएशन की लाइन यहाँ बना देता हूँ। अगर वहां पे गलती से मार्केट वापस उस जगह से डिक्लेयर होके विक्टोर टॉप बना, तो यहाँ तक वो ये वाली भी लाइन है, ऑलमोस्ट यहाँ तक का मार्केट आपको 100% आज की डेट में मिलेगा। इसलिए ये वाला ट्रेड मेरे लिए कोई अनोखा नहीं है। और जिन्हें मैंने कहा डर लगता है ना, यहाँ पे अपना वो कहते हैं बोरिया बिस्तर भी बेच के ट्रेड ले लेना, अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए तो। यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ना लास्ट, उसके साथ में तो मैं कह रहा हूँ, मैं 2 नहीं 10 लॉट ट्रेड करूंगा। इस जगह जो कैंडल लास्ट बनेगी, लास्ट कैंडल बोलता हूँ हमेशा, ये लास्ट कैंडल बनेगी ना, उसके बाद अगली कैंडल आप 10 लॉट से भी ट्रेड करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लेके सो जाओ उस ट्रेड। मार्केट में कोई न्यूज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईवी ओके चल रही है, वही आईवी चल रही है, तो उस हिसाब से कोई न्यूज भी नहीं है। तो वहां पे मार्केट में ये सिचुएशन मैंने बता दिया आपको। और एलटीपी कैलकुलेटर अगर सीखना है मुझसे, और अगर आप मेरे द्वारा, मेरे लिंक के द्वारा अगर कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का स्पेशल कोर्स अलग से करवा देता हूँ, बेसिक कोर्स, जो लोग एलटीपी को नहीं जानते। और जो लोग जानते हैं मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, 2999 में वन टाइम लाइफ में पेमेंट लेता हूँ, वन टाइम ओनली।
और उसके बदले में मेरी क्लासें चलती है ऑलमोस्ट रोजाना रात को 8 बजे बाद में तकरीबन 1.5 घंटे की, कभी 8, सवा 8, 8:30 से, वो 1.5 घंटे की रोजाना चलती है, हफ्ते में 6 दिन रूटीन आ रहा है और आज कंटिन्यू 4 महीने से दे रहा हूँ। दूसरा, मैं मॉर्निंग में लाइव मार्केट करता हूँ सिर्फ। अब पहले तो मैं यूट्यूब पे ज्यादातर आ जाता था कंटिन्यू, लेकिन अब मैंने डिसीजन लिया है कि मैं सिर्फ शुक्रवार के दिन यूट्यूब पे आऊंगा, वहां पे 1-1.5 घंटे रहूंगा और बाकी टाइम में अपने मीट में अपने ग्रुप के साथ। उसका छोटा सा रीजन है क्योंकि मैं यूट्यूब पे जब भी रहता हूँ वहां पे 1 मिनट लेट मेरी वॉइस जाती है, तो उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है कि टारगेट्स निकल जाते हैं या फिर एंट्री पॉइंट निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से ग्रुप ने कहा सर यूट्यूब पे प्लीज नहीं, आप मीट की क्लासों में डायरेक्ट रहते हैं तो वो एंट्री पॉइंट कई बार फास्टेज मिलते हैं, तो वहां पे एकदम से तेज प्रॉफिट हो जाता है। वो पॉइंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें 1 या 2 या 3 एंट्री लेते हैं, इससे ज्यादा कभी हम एंट्री भी नहीं लेते हैं, हम बस लिमिटेड ही ट्रेड करते हैं। तो अब आपको मुझे ज्वाइन करना है, मेरे बारे में जानना है, मेरे 10 वीडियो देखिए आराम से, वहां पे जाके आप संतुष्ट हो जाइए और उसके बाद मुझे कॉल कर दीजिए। मेरे कॉलिंग नंबर हर चीज जगह मौजूद है, वहां पे आप कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जो होने वाला है थोड़ी देर बाद में वो आपके सामने बता दूंगा। मैंने पूरा प्रेडिक्शन कर दिया है, मैं पूरा प्रेडिक्शन कर चुका हूं कि क्या होने वाला है, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जैसा कि अभी मैंने जब यहां से एंट्री पॉइंट लिया था और काफी मार्केट को ये भी कहा था कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन पकड़ सकता है, ऐसे में आप लोगों को ये देखा होगा कि मार्केट में कुछ लेवल्स बदल गए हैं। आपको पहले तो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। हमारी एंट्री पॉइंट ये थी, ठीक है, पहला टारगेट और पहली एंट्री ये थी जो थोड़ा सा रिस्क थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा था कि इस जोन में एंट्री करोगे तो फायदे में रहोगे। काफी देर मार्केट ने हमें परेशान किया और काफी टाइम लगाया, और मार्केट अब पहले जो टारगेट मैंने ऊपर बताया था वहां तक का टारगेट नहीं है, ऑलमोस्ट मार्केट का ये टारगेट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लेकिन अब यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इसी जगह लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट में जो सिचुएशन है वो भी बता रहा हूँ। पहले टारगेट हमने ऊपर रखा था, लेकिन अब हमें पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ रहा है, तो हाईएस्ट ये वाला टारगेट है, लेकिन अब स्टॉप लॉस के साथ चलना होगा। उसका रीजन बता देता हूँ, मार्केट में क्या बदलाव हुआ है। मार्केट में क्या बदलाव हुआ है पूरे चीज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में गिरगिट के जैसे रंग बदलना पड़ता है हमें। उसका रीजन है जो एसओसी, जो रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, अगर खत्म हो गया तो मार्केट का ये हाई 31 रह जाएगा, यानी कि 25,026-31। और अगर इसी पोजीशन में ये जो 66% है, अगर सपोर्ट वीक बॉटम हो गया तो मार्केट एक ब्लड बाथ वाला सिनेरियो क्रिएट कर देगा। तो आपके सामने सिचुएशन, आपके सामने ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है नया। टारगेट मिले ना मिले, लेकिन आपको नीचे से जो टारगेट आया है उसको आप बुक करके चल सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था ऑलमोस्ट इस वीडियो में। लेकिन अब मैं वीडियो को एंड भी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस वीडियो को बनाया आपके लर्निंग प्रोसेस से। अभी हमारे साथ में कम्युनिटी में जो लोग थे वो इनमें से पता नहीं कितने लोग निकल गए उस प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर में कौन कौन निकला बताएंगे, और कौन कौन बना हुआ है बताएंगे। आप लोगों में से कौन कौन लोग बना हुआ रहा है और कौन कौन प्रेशर हैंडल कर रहा था जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो निकल गया था जी। आप निकल गए थे, देखिए प्रेशर मैंने कहा था, प्रेशर रहेगा आज के मार्केट पे। और अभी आपको वो जो वहां से आपने अगर ईओआर से एंट्री ली वो पॉइंट भी मिला है वापस, यूएस -1 भी गया, उससे थोड़ा नीचे भी गया। हम वहां तक तो डरे नहीं और हमने कहा था टारगेट। तो क्या इसमें आपको पता चला कि प्रेशर जब झेलता है एक ट्रेडर वो कितना गहरा होता है, और वहां पे राइटर बहुत बुरी तरह से परेशान करता है, ऐसा होता है। सही है जी बात। देख मतलब कुल मिला सर के मैं हूँ अभी। इसमें मैं जो कहना चाहूंगा, मेरी हमेशा सब लोगों से एक ही विनती होती है, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक लॉट साइज मत बढ़ाइए कभी भी। जब आप अपने बलबूते पे मार्केट को पूरी तरह से समझने लग जाए, एलटीपी पे सारे आपको सिनेरियोज याद रहने लग जाए, आपकी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो रोज नाइट में करवाता हूँ वो कंप्लीट हो जाए और एक समय देना होता है, वो चीज आपको क्या होता है कि थ्योरी की क्लासों में बहुत आसान लगता है। प्रैक्टिकल मार्केट में जब आप इसको करते हो, प्रैक्टिकल मार्केट में, तब आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, तो उस वक्त का जो हमें माइंड सेट होता है उसको झेलना, यानी कि मैंने अभी आपके साथ कंटिन्यू बना रहा, मैं उस चीज पे अड़ा रहा कि आपको कहीं ना कहीं वापस आपको आपकी वैल्यू पे आएगा मार्केट। पहले मार्केट टॉप कर रहा था लेकिन अचानक मार्केट में सिचुएशन बदल गई, तो हमें अपना टारगेट छोटा कर लिया। अभी भी मैंने टारगेट जो रखा हुआ है अभी भी वो बता चुका हूं कि अब आपकी इच्छा है कि आप 55 का अपना स्टॉप लॉस लेके, यानी कि आपने जहां एंटर किया अभी भी स्टॉप लॉस है, और अगर टारगेट तक पहुंचना है पूरा तो आपको एक छोटा सा रिस्क अभी भी बना रहेगा, नहीं तो आपका एग्जिट पॉइंट आ चुका है। अगर जिन्होंने यूएस -1 से लिया है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है।
अगर वो बने रहे होंगे तो। और अगर जिन्होंने ईओएस से लिया है, सॉरी ईओएस की बात कर रहा हूँ और ईएस -1 की, तो ईओएस से लिया, उनको अपनी वैल्यू से मार्केट ऊपर नजर आ रहा है, यानी उनको भी अब प्रॉफिट नजर आने लग गया। थर्ड, अगर अब टारगेट जाएगा या नहीं जाएगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा 32 तक का टारगेट देगा। और लेकिन हो सकता है मार्केट यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन बना दे, बाइंग साइड नहीं आ रही है ना, बाइंग साइड नहीं आ रही है। तो अब आपको क्या करना है कि इस वक्त मार्केट में डायनेमिक सिचुएशन हो चुकी है, आपको पूरा पूरा मौका दे चुका है, मार्केट ने आपको लॉस नहीं दिया है, मार्केट ने आपको लॉस नहीं दिया है, लेकिन आपका बहुत परीक्षा ली, मार्केट ने आपकी जबरदस्त परीक्षा ली, आपको काफी लंबे टाइम तक माइंड हेलो साइकोलॉजी को सर। डिस्टर्ब किया। एक मिनट, मैं, हाँ बताइए, बोलिए सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, एक्चुअली ये हमारा सुबह से रेजिस्टेंस हमारा WTT था, यस ठीक, और इसमें शिफ्टिंग हुई यस, बॉटम टू टॉप, या बट मार्केट सपोर्ट पे आया तो सपोर्ट से रिजेक्शन क्यों नहीं दिया मार्केट ने? ठीक, सही बात। जब मार्केट आया था तो ये परसेंटेज डिक्रीजेशन मूड में आ गई थी, जो रजिस्टेंस WTT था और फिर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में बदल गया। इसकी पूरी परिभाषा ध्यान रखिएगा। अगर रजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन बरकरार रहता तो मार्केट 25,130 तक जाता, ठीक है ना, लेकिन उसने अपनी परसेंटेज डिक्रीज करते 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 ऑलमोस्ट अब स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो रजिस्टेंस का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। ऐसे में मार्केट के पास में अब दो जगह जहां तक मार्केट टॉप ले सकता है, वो है 24,983 जहां पे मार्केट अभी भी घूम रहा है वापस वहां से, और एक है नहीं सर, मैं सपोर्ट का पूछ रहा हूँ, सपोर्ट से रिजेक्शन क्यों नहीं दिया ये? क्या बाइंग। कहते हैं, बाइंग 11 बज बाइंग के आएगी 15 तब मिनट आएगा ना वहां पे लोग बाइंग को इंटरेस्ट होंगे वहां पे मार्केट में। जैसे मार्केट मान लीजिए कोई कम दाम पे, जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम परचेज करने जा रहे हैं, है ना, परचेज करने जा रहे हैं, अगर किसी ने किसी भाव को बहुत नीचे गिरा दिया, फिर भी बायर नहीं मिल रहा है, बायर नहीं मिल रहा, तो भाव कहां से उठेगा? यदि सब्जी मंडी, यानी कि एक मैंने एग्जांपल दिया था बहुत पहले, आप किसी सब्जी मंडी में जाइए, वहां पे आपको सब्जी के दाम मिलेंगे अलग अलग, जहां पे जो बीच में आवाज लगाता है बंदा, वो एक आवाज लगाता है, भैया इतने में खरीदार मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। अगर वहां पे खरीदार मौजूद है तो मार्केट वहां पे एक अपनी एक वैल्यू सेट कर लेगा कि मैं भैया इससे नीचे नहीं गिरूंगा। तो मार्केट ने जब पहले टॉप करके जब वापस मार्केट नीचे भाव लेके गया, तो नीचे जब खरीदार मिला तो उसको बहुत नीचे जाके मिला, कहां पे मिला? ऑलमोस्ट 920 के आसपास। मार्केट ने 920 से वापस रिवर्सल दिया है, उसको खरीदार वहां जाके मिला है, तो वहां से मार्केट आया है 83 पे, लेकिन आने में समय लगा दिया। अगर उसको तुरंत प्रभाव से ईओएस -1 से अगर खरीदार मिल जाता है, यानी कि 38-40 से, तो 20 पॉइंट नीचे नहीं जाता, 20 पॉइंट नीचे नहीं जाता। अब चूंकि धीरे धीरे लोग बाइंग कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से सब्जी मंडी है, यहाँ पे कौन से भाव पे कौन एंट्री कर रहा है, आप कौन से भाव पे मार्केट में अभी बताइए, पुट लेना चाहते हैं, कौन से भाव पे लेंगे आप ईओएस ईओआर से लेंगे, ईओआर -1 से लेंगे या ईओआर +1 से, आप वो तय कर रहे हो। अब अगर आपको पुट लेना है तो सही है कि नहीं बताइए, आपने अपनी साइकोलॉजी सेट कर रखी हो, अगर आपको पुट लेना है तो, है कि नहीं? आप बताइए, अपने ऊपर ले लीजिए उस चीज को कि आप अभी पुट कहां से खरीदेंगे। अगर इस मार्केट में पुट खरीदना, तीन वैल्यू है आपके पास में, तीन रजिस्टेंस है, एक है 84, एक है 25,031 और एक है 25,080। अब आप वेट करोगे मैं इस भाव पे लूंगा, ये पक्की बात है ना। इसी प्रकार से और जितने भी ट्रेडर होते हैं, चाहे वो एलटीपी कैलकुलेटर के हो या चार्ट पैटर्न के, वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाते हैं। जब मार्केट वहां पहुंचता है तो उनको एंट्री पॉइंट अपने अपने तरीके से वो निकालते हैं कि मैं इस भाव पे लूंगा। अगर वहां पे वो एंट्री करते हैं तो ठीक है, अगर वहां पे और भी नीचे गिरेगा तो नीचे वाले संभालेंगे। हर व्यक्ति को एंट्री करने का मौका मिलता है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस उस मार्केट को रिवर्सल देता है। अभी रिवर्सल मिला है जो नीचे से मिला है बिल्कुल, यानी कि ईओएस -1 से नीचे, और फिर मार्केट आराम से आप देख लीजिए कितने पॉइंट आ चुका है, ऑलमोस्ट वहां से 60 पॉइंट का रिवर्सल दे चुका है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर बायर इसको ले जाना चाहते हैं, इस भाव पे यहां से बाइंग करते हैं, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ चुका है। अब इस रेजिस्टेंस पे लोग यहाँ से राइटिंग करते हैं, बेचना पसंद करते हैं, तो मार्केट को नीचे, और आपको यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, ओआई चेंज वॉल्यूम, और उसके यहाँ पे देखिए 66,000 का ओआई चेंज है, तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, दम नहीं सर है यहाँ ले। हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि सपोर्ट पर जाता है मार्केट, हाँ ठीक है, और सिनेरियो हमारा बुलिश है, हाँ, तो एक रिजेक्शन तो बनता है ना सपोर्ट से। तो आ गया ना, तो सर आ वो गया ना -1 सपोर्ट से सा आया रिजेक्शन, ना, यूएस -1 से आ गया ना। तो वो नीचे से आया ना -1 से, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो सपोर्ट पे आया था, फिर उन्हें ब्रेक आप कर जो दिया कह रहे सपोर्ट। हो कि मार्केट जब
रिजेक्शन नीचे, मतलब नीचे जब मार्केट गिरा तो मार्केट को पलटना चाहिए था, ये तो कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, सपोर्ट से तो ऊपर जाना पलट गया चाहिए ना, था। आ गया ना मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस के पास आ गया ना, ये रेजिस्टेंस बन गया ना, नया रेजिस्टेंस 8889 पे बन गया ना, आ गया ना, इसने रिजेक्शन दे तो दिया अपना। अब आप ये चाहते हो कि मार्केट पूरा ऊपर जाए, तो ये देखो अब ये वहां पर WTT हो रहा है ना, अभी यहाँ पे कस चल रही है। अब ये मार्केट अगर यहाँ पे 74 है, वापस बढ़ने लग गया तो मार्केट फिर ऊपर चलने लग जाएगा, बाइंग आ रही है मार्केट में। ये यहाँ दिख रहा है ना हमको कि यहाँ पे पहले शुरू से जो मार्केट देख रहे थे, पहले बाइंग बनी, मार्केट ऊपर चला गया, फिर 90 तक मार्केट गया, वहां से हमने एक पुट का ट्रेड लिया, लेकिन वहां पे हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 पॉइंट से, वरना वो पूरा का पूरा पुट का ट्रेड लिया था हमने। और सुबह हमने बेरिश थे हम लोग, ये भी आप लोग देख रहे हैं, मैं सुबह बेरिश था, लेकिन चूंकि मैंने 70 से एंट्री ली, 20 पॉइंट का एसएल रखा, 20 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, इसलिए फिर हमने वहां एंट्री ली कि उस वक्त मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दिखाने लग गया था और मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, डिमांड सप्लाई चेंज हो गई, वो हमारी एंट्री अच्छी होते हुए हम लोग निकल चुके थे वहां से। फिर हमने सोचा मार्केट में एंट्री बनाएंगे नीचे से, तो हमने 2 एंट्री पॉइंट डिसाइडेड किए थे। पहला एंट्री पॉइंट डिसाइडेड किया था कि हमने 965 के आसपास से हम कॉल खरीदेंगे, दूसरा हमने तय किया था कि 935 से हम कॉल खरीदेंगे। वहां से मार्केट 20-22 तक नीचे गया, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट नीचे गया, लेकिन मार्केट वहां से पलट गया वापस, यानी कि हमने कोई गलत तरीके से एंट्री नहीं ले रहे। अब समय मार्केट में टाइम डीके, यानी कि इसमें टाइम डीके मार्केट खाता है, वो राइटर के फेवर में होता है और बायर के विपक्ष में होता है, वो उसको अधिकार है, वो उसको अधिकार है, उसमें राइटर को बेनिफिट मिलता है। तो राइटर को अच्छे अच्छे का मतलब एक तरीके से जिसने नीचे से कॉल लिया, लेकिन उसको बुरी तरह परेशान करके हमारे कितने लोग निकल गए बताइए, देखिए उसी प्रेशर में निकल गए, आपके सामने आवाएगी, वो प्रेशर हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। और मैं कह रहा था निकलो मत, आपको आपका कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट वापस निकालेगा, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की। लेकिन वो आप कितनी देर रुक सकते हो कि ट्रेड आप इनिशिएट कर रहे हो, एग्जिट भी आप करोगे वहां से, क्योंकि मेरे हाथ में आपकी की नहीं है कि मैंने मोबाइल आपका ले लिया या आपका डिमेट मेरे हाथ में है तो मैं ही कर पाऊंगा, नहीं, वो आप अचानक कभी भी एग्जिट और एंट्री कर सकते हो। वो प्रेशर हैंडल करना हर जिसके बस की बात नहीं होती इंट्राडे ट्रेडिंग में। वो रिजेक्शन दे दिया, जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना कि मार्केट क्यों नहीं रिवर्स हुआ, ठीक है, मार्केट में रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 3 जगह पे, और अब बाइंग आएगी तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ पे बाइंग दिखेगी आपको इस जगह पे, वाई चेन देखिए, यहाँ पे 1,40,000 है, यहाँ पे 1,37,000, अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट मुझे 37 का टारगेट दे सकता है, दे सकता है, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने नई लाइन चेंज करके बना दी, आपको वहां पे एरो भी लेके गया हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस 55 पे लगा के रखना पड़ेगा आपको। अगर हो सकता है मार्केट में एकदम से ये जो 66% है, यहाँ पे एकदम तेजी से वीकवर्ड बॉटम बन जाए। अब दोबारा से आप गौर से देखो मार्केट में, यहाँ पे ये पहले 82 83 था, वहां पे डाउन हो चुका है, मार्केट में सपोर्ट ने अपने आप को पूरा उसी पैलेस पे यानी कि 25,000 पे स्ट्रॉन्ग करने की तैयारी कर ली है। तो मार्केट का बॉटम क्या रह गया, वही 40 और ये नीचे वाला। तो अभी मार्केट में आपको लॉस तो हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रेशर को हैंडल करना था। अगर आपने ऑलमोस्ट 35 से अगर ट्रेड ली होती कॉल की, जो सेफ ट्रेड थी, वहां से 15 पॉइंट नीचे गया, लेकिन आपको टारगेट मिल रहा है, और मैं इसको पहले लेके जा रहा था 134 तक, लेकिन मैंने अभी मना कर दिया कि टारगेट खाली आपका ज्यादा से ज्यादा 37 रख लो या 90 रख लो, और ऑलमोस्ट अपना 90 का टारगेट तो दे चुका है। अब 37 तक के टारगेट पे जाएगा नहीं जाएगा, उसके लिए यहाँ पे बाइंग आना जरूरी है। यहाँ पे सर ये जो हमें कॉल, हाँ बताइए। हमें क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस से ट्रेड लेते हैं। नहीं, डायवर्जन से नहीं लेते हम लोग, डाइवर्ज नहीं, डायवर्जन एक्चुअली सर रिस्की ट्रेड लेते हैं, हाँ, तो हमें उसमें मैक्सिमम कितना मतलब एसएल करके मतलब कितना एसएल रखना चाहिए? जहां तक आपका यूएस -1 है और यूआर +1 है, वहां तक का आपका एसएल रहेगा, अगर आप उस ट्रेड में बने रहना चाहते हो। और एसएल आपकी मर्जी पे डिपेंड होता है, एसएल हिट करवाना है तो छोटा लगा दीजिए, एसएल को हिट नहीं करवाना तो बड़ा। जैसे आज मैंने एसएल क्या रखा था 900 के नीचे, अगर जब मैंने 940 35 से एंट्री बन रही थी, मैंने कहा था अगर एसएल रखना भी है तो 900 के नीचे रहेगा मेरा एसएल, ताकि वो हिट ना हो। अगर हिट हो गया तो किस बात का एसएल, भाई हिट ही हो गया तो जैसे सुबह वाला एसएल मैं खुद मान रहा हूँ कि सिर्फ मात्र मेरा 1 पॉइंट से एसएल हिट हुआ, सिर्फ 1 पॉइंट से। मैंने कहा लगाया था 90, गया कहा मार्केट 90 पॉइंट समथिंग, इतना सा मार्जिन का फर्क रहा उस एसएल में खाली। वो सुबह पूरा वीडियो आपको आप लोग सुबह से थे, बस 1 पॉइंट से मिस हो गया, वरना मेरा कितना बड़ा ट्रेड पुट का बनता। एंट्री भी परफेक्ट थी, सब कुछ, मैं सिनेरियो के अपोजिशन में जाके ट्रेड मारी थी मैंने, यानी कि
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अपोजिशन में ट्रेड भी मारी मैंने और आपने भी ली, लेकिन बात कुल मिला के 1 पॉइंट से ऐसा हिट कर दिया। यानी एक बहुत सुनहरा अवसर छूट गया जो मैं अपनी एजुकेशन से निकाल रहा था। ये पूरी की पूरी ट्रेड निकाल रहा था और ट्रेड बनी है, लेकिन चूंकि ऐसा हिट हो गया तो हम लोग फिर दोबारा एंट्री थोड़ा इसलिए नहीं कर पा रहे थे दोबारा, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बुलिश सिनेरियो बना हुआ था। तो वो एंट्री लेते हुए थोड़ा सा भैया झिझक होती है कि एक बार ले लिया, कोशिश कर ली, दोबारा नहीं ले सकते थे। तो वहां पे एक तरीके से अगर एसएल हिट नहीं होता तो आज सारे ग्रुप को एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पहले होता, दोबारा भी होता। और खैर बीच में हमारे कुछ लोगों ने ट्रेड बनाई है, वो ऑलमोस्ट पुराने भी हैं और एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, तो वहां से उन्होंने कुछ ट्रेड बना के अपना प्रॉफिट शेयर भी किया है। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी तक मेरे हिसाब से लॉस मेकिंग ट्रेडर कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे सारा काम हो चुका है आज की डेट में। अभी हमें नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में, लेकिन जो प्रेशर झेल नहीं सका वही व्यक्ति लॉस में रहेगा, वही व्यक्ति लॉस में रहेगा। ये वाला ट्रेड था सुबह सभी के सामने। कौन से वाला? अब ये आप बताइए, यहाँ पे हमने एंट्री ली थी इस कैंडल पे, क्लियर सबको पता है ये एंट्री पॉइंट था हमारा यहाँ पे। ओके, इसी जगह ली थी हमने एंट्री। ये वाली एंट्री थी कि नहीं भाई? पुट की हमारी, बताइए पूरा ग्रुप बताइए, एंट्री थी कि नहीं थी? ये एंट्री हमने ली थी कि नहीं ली थी पूरे ग्रुप में से, सुबह से जो अभी तक लोग लाइव है? लेकिन हमने एसएल रखा था, तब तक हमें उम्मीद नहीं थी कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ तक सिर्फ हमारे एसएल को 1 पॉइंट, आधे पॉइंट से हिट कर दिया उसने, नहीं तो ये पूरा का पूरा टारगेट आज हम लेने के मूड में थे। लेकिन चूंकि वहां पे एक बार बुलिश सिनेरियो बन गया था, एक कोशिश की, हमने एसएल लिया, छोटा एसएल लिया 12-15 पॉइंट का, और यहां से दोबारा हमने एंट्री बनाई। मैंने एंट्री 2 जगह बोल रखी थी, मैंने कहा था बिल्कुल सेफ लेना चाहते हो, नीचे उस वक्त बकायदा बता रहा था एंट्री करते हुए कि इस जगह एंट्री बनाओगे तो ये नुकसान होगा, यहाँ से बनाओगे तो आपको ये वाला प्रॉफिट होगा। तो बिल्कुल मेरी लाइन से मार्केट वापस उठ के और अपना ये अभी भी मैंने क्या कहा कि या तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अगर पूरे टारगेट के चक्कर में रखते हो तो हो सकता है टारगेट ना आए, मार्केट में कुछ नई सिचुएशन बन जाए। तो यहाँ पे मैंने नया वीडियो इसीलिए अपलोड किया, शॉर्ट्स में भी डाला मैंने, इसीलिए डाला कि यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब मार्केट खत्म है मेरे लिए। मार्केट में जो होना था सुबह से लेके यहाँ तक, अब सब कुछ मार्केट में नए तरीके से होगा। अब मैं मार्केट को, चूंकि मार्केट में जो होना था अब तक कर चुका, अब सब कुछ तुक्का चलेगा। अब अचानक कुछ होगा जिसपे मैं विश्वास नहीं करता हूँ, ठीक है? अब कुछ नया बनेगा, कुछ नई सिचुएशन, नए सपोर्ट या नए रेजिस्टेंस में मार्केट आएगा अचानक, तो ही ट्रेड इनिशिएट की जाएगी। लेकिन अब नई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते, नई ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। अब ट्रेड यहां से बनती है, अगर सेफ ट्रेड बनती है तो ऊपर से बनती है, और रिस्की बनती है यहाँ से पुट की। अभी मार्केट वहां गया ही नहीं है, तो मैं पुट कैसे एंट्री कर दूं? ठीक है, बाकी शाम की क्लास में कीजिएगा सवाल, रोज क्लास होती है, वहां पे हम लोग कई डेट्स निकाल के उस चीज को आपको क्लियर कर देंगे, ये इसका मतलब क्या होता है, आप खुद ही जवाब दे दोगे ना वहां पे। ठीक है, कोई व्यक्ति अभी ट्रेड में बना हुआ है क्या? कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रेड में बना हुआ है क्या? ऑलमोस्ट मैं पूरे ग्रुप में पूछ रहा हूँ, जो भी लोग यहाँ लाइव हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी नहीं सर। सब आउट है, बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है? प्रॉफिट या लॉस कितना है किसी को बता दीजिए, बड़ा लॉस तो नहीं लेके बैठ गया है? ठीक है, मेरे हिसाब से लॉस नहीं होंगे, तो ऐसा अगर कोई बड़े लॉट साइज खेला होगा तो एक अलग बात है, वरना 1 या 2 लॉट से कर रहे हैं तो किसी को लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट में सर कितने मेरा लोग? हाँ रचना, सुबह का अभी का मिला के 1200-1300 है सर। क्यों आपने कहा? अच्छा, आपने 60 से लिया था, फिर बुक क्यों नहीं किया? आप तो मार्केट टारगेट आपके ऊपर चला गया, फिर वहां पे क्या हुआ वापस? मैंने निकाल दिया था पहले सर। पहले फिर वही बात आती है ना, मतलब इतना कंटिन्यू क्लास में बोल रहा हूँ कि जब आपको बने रहना, आप पुराने ट्रेडर हो, फिर इस प्रेशर को आप कई बार झेल चुके हो, तो फिर इस प्रेशर नए व्यक्ति को तो मत मान लो, आप पुराने ट्रेडर हो तो ये प्रेशर देता है मार्केट भाई। आपको बता रहा था ये टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा, आप सिंगल लॉट से थे, आपको यहाँ पे रहते तो आपको आपका लॉस जो सुबह आपको जो 15 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस वो भी प्लस हो जाती है, बराबर में रहते, कोई बात नहीं। अब एक अगर मौका मिलेगा तो देखेंगे, मैं अभी लाइव हूँ, अभी देखेंगे, अगर छोटा मोटा किसी को लॉस रह गया तो अभी देखेंगे ना। अब कोई जल्दीबाजी में ट्रेड मत करना, अभी मार्केट दे देगा मौका हमको, अभी टाइम है काफी मार्केट के पास, ठीक है ना? अभी देखते हैं दोबारा, अभी अभी बीच में कुछ नहीं करेंगे हम, बिल्कुल बॉटम या टॉप फिर देखेंगे, कुछ कुछ ना कुछ नया देगा तब देख लेंगे, राइटर क्या करना चाहते उसको देख के फिर करेंगे एंटर, है ना? चलिए, ऐसा नहीं, अभी मार्केट के टाइम है हमारे, एक ट्रेड ये वाला बेस्ट निकल गया हमारे लिए,
ये भी बेस्ट निकल गया, लेकिन यहाँ वाली एंट्री वाले थोड़ा फंस गए, ये वाले सब के सब बेस्ट निकल गए हैं और प्रॉफिट कर करके जा चुके हैं। और हमारा ये नियम कि जिनको प्रॉफिट हो चुका है मार्केट से निकल जाना चाहिए, और अभी अगर थोड़ा बना रहना है तो उनके लिए मैं भी बैठा हुआ हूँ। देखते हैं कोई क्लास के अंदर, और जो लोग बाकी लोग थे सब लोग निकल चुके हैं, काफ़ी लोग अपना अपना टारगेट बुक कर चुके हैं या मार्केट से क्विट वैसे भी कर जाते हैं जब प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। ऑलमोस्ट गाइस आपका ये टारगेट आ चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ मार्केट है। आज मार्केट काफ़ी ही अलग तरीके से विचित्र व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। ये विचित्र व्यवहार कर रहा है, इसका रीज़न है पहले यहाँ तक का ही मुझे मानता, लेकिन ये वाला टारगेट नहीं था, बट आज ये वाला टारगेट दे दिया। बहुत ही ऑप्शन चेन को आज कई लोगों ने ऑप्शन चेन से काफ़ी लॉस किया होगा, बट हमारे ग्रुप में थोड़ा हम लोग समझने के हिसाब से ऑप्शन चेन को बढ़ाते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे, जो पुराने लोग भी एल टी पी पे अगर देखते हैं तो उनसे अलग हट के हम देखने की कोशिश करते हैं। सिंगल लॉट से ही प्रैक्टिस करवाता हूँ सभी को मैं, और यही चीज़ें इसलिए आसान बना देते हैं कि अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं, ऐसे में पोजीशन को एग्जिट किया जाए, सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह बना ली जाए। अगर यहाँ से अब ऑफ कर दिया जाएगा तो ठीक है। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर मुझको ज्वाइन करना है और एल टी पी कैलकुलेटर मुझसे सीखना है, ये भी आपको बता दूँ मैं, ये टारगेट आ चुका होगा आपका, देख लीजिए। कंप्लीट ये आ चुका है आपका, ये सारा मामला ये ऐसा कैसा गया है। खैर मुझे यहाँ तक की उम्मीद थी, लेकिन एक्चुअल पहले मैंने सुबह यहाँ तक बनाया था इसका, कि यहाँ की ट्रेड यहाँ तक जाएगी, और ये वाला कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने यहाँ से पुट भी ले रखा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पुट लेके बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल के लिए भी ले सकते हो, आप यहाँ से एक पुट खरीद सकते हो, नो टेंशन रही, उसको आप नेक्स्ट डे कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आपको एक सिंगल लॉट से ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग हटके है, ये आपको सिखाऊंगा मैं बाद में कभी, ये भी क्लासों में सिखाता हूँ। क्लासों में कई तरह की स्ट्रेटेजी में बना के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग इन स्ट्रेटेजी को सीख के अच्छा प्रॉफिट बनाएं। किसकी मदद से? ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे एल टी पी कैलकुलेटर, इसका एक कोर्स होता है, ये ध्यान से सीखना होता है, तो ये सिखाते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी एल टी पी कैलकुलेटर यूज करते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कॉल कर लीजिए, कॉलिंग नंबर 8209203234, ठीक है, उस पर कॉल कर लीजिए। कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप मैसेज करेंगे, कॉल उठेगा। एक छोटी सी फीस लेता हूँ 2999, वो लाइफ टाइम होती है मेरी, और धीरे धीरे सिखाता हूँ, चलना सिखाता हूँ, दौड़ना आप अपने आप सीख जाएंगे। चाहे आप कितने भी अपने घोड़े दौड़ा लीजिए, इसको बिना किसी की सहायता के नहीं सीख सकते हैं, ये पक्की बात है, वरना 3 साल तक प्रैक्टिस करते रहिए इसमें। ये क्यों कह रहा हूँ, कड़वा सच है, लेकिन मुझे पता है ये, कि मैंने इस पर रात दिन इतनी प्रैक्टिस की है, और इसमें काफ़ी चीज़ें और वाई वॉल्यूम कैमो परसेंटेज सभी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। आज के लिए इतना ही है, अब मार्केट में 2:30 बज चुके हैं, अब लेते हैं विदा।